बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शेख शाहिद है और मैं एचएमसी हॉस्पिटल लाहौर में एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा हूँ। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर हमारे नी में पेन हो रहा है तो हम उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का और कुछ पेशेंट्स का ये सवाल था कि जब हम अपने एक्सरे या एमआरआई वगैरह नी की करवाते हैं तो वो नॉर्मल शो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वॉकिंग में या रनिंग में पेन हो रही होती है और पेन ऐसे फील हो रही होती है जैसे नी के अंदर से कोई पेन उठ रही है। तो इस कंडीशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो मैं आज उसी कंडीशन को डिस्कस करने लगा हूँ कि जब हमें फील होता है कि नी की अंदर वाली साइड के ऊपर हमें पेन फील हो रहा है, तो इस कंडीशन को पेस एंसिन बुर्साइटिस कहा जाता है। इसमें यह होता है कि नी की लोअर साइड के ऊपर हमें पेन फील होती है और पेन ऐसे फील होती है जैसे नी के अंदर कोई चीज चुभ रही है हमें। तो ये कंडीशन ज्यादातर जो होती है वो रनर या एथलीट्स में पाई जाती है। वो ये तब होती है जब ना हम ज्यादा देर कोई रनिंग कर रहे हैं या एक्सेसिव वेट उठा रहे हैं जो कि हमारी लिमिट से ज्यादा है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी का, उस कंडीशन में हम फिर ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं या पेशेंट का वेट वगैरह ज्यादा है। तो इस कंडीशन में ये होता है हमारा पेस एंसिन बुर्साइटिस बन जाता है। बेसिकली पेस एंसिन बुर्साइटिस है क्या चीज? हमारे नी के अंदर एक फ्लूइड फील्ड सैक होता है और जब उस सैक के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओवर एक्टिविटी की वजह से, तो उस कंडीशन को हम पेस एंसिन बुर्साइटिस कहते हैं। और ये पेन होता है, ये बाज़ औक़ात पेन हमारा नीचे टांग में भी ये रेडिएट कर रहा होता है और पेशेंट को समझ नहीं आ रही होती कि मुझे लेग का पेन है या नी का पेन है। तो बेसिकली ये 3 लिगामेंट्स का पिन पॉइंट होता है नी की लोअर साइड के ऊपर, और इधर एक जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये एक बुर्साइटिस क्रिएट करता है जिसको हम कहते होते हैं पेस एंसिन बुर्साइटिस। और हम इसके लिए जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते होते हैं वो बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी और उसके साथ साथ हम राइस थेरेपी देते होते हैं, और कुछ प्रिवेंशन टिप्स होती हैं जिसकी बिना पे हम इस चीज से वो प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ये आगे मजीद सर्जरी की तरफ ना लेके जाए पेशेंट को। तो उसके लिए हम पेशेंट को यही बताते होते हैं कि आप अपने वेट को लूज करें और प्रॉपर शू वेयरिंग करें, और उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप वार्म अप कर लें, और साथ साथ इसके हैमस्ट्रिंग को भी फ्लेक्सिबल रखना होता है और ज़्यादा देर की सीटिंग भी नहीं करनी होती, और अपने पोस्चर को करेक्ट रखना होता है। और जब भी हम वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो बैलेंस है वो दोनों टांगों के ऊपर बराबर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें एक टांग के ऊपर ज़्यादा वजन देना चाहिए और एक के ऊपर कम। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको भी इस टाइप के कोई साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने करीबी फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता करें, या फिर ये ट्रीटमेंट प्लान आप अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं।